नमस्कार, मैं सासाराम के पुराने बस डिपो के अंदर मौजूद हूं और इस बस डिपो को सब्जी और फल मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से नगर निगम के द्वारा यहां पर फल और सब्जी मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है, उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूं। देखिए, जब आप यहां पर आए होंगे तो बस डिपो जब यहां से बसों का संचालन हुआ करता था, उस समय भी इस तरह की स्थिति नहीं होगी। एकदम चकाचक इस जगह को बना दिया गया है। फर्श को पूरी तरह से पक्कीकरण कर दिया गया है और इस फर्श को पक्कीकरण करने के बाद अब जितने भी ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोग हैं या फुटपाथ पर रहकर सब्जी बेचने या फल बेचने का काम करते हैं, उन्हें यहाँ पर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और कुछ लोग ठेला और जो भी सामान बेचे जाते हैं ठेला पर, उसको लेकर यहाँ पर लगा दिए हैं। देखिए, सामने में नज़ारा दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ठेले यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिए गए हैं कि उनकी दुकान यहाँ पर लग सके। इसीलिए उन लोगों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा लगता है कि नहीं मैं यहाँ पर भी रहकर अपना कारोबार कर सकता हूँ, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर ठेला अपना खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर जिस तरह से फल मार्केट बनाने या सब्जी मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है, अगर वाकई में नगर निगम की जो सोच है वो सोच साकार हो जाए तो मैं पक्के तौर पर कर सकता हूँ कि सासाराम, जिस तरह से सासाराम में सब्जी या फल मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है, उस तरह का नज़ारा आपको किसी भी शहर में दिखाई नहीं पड़ेगा। कारण कि जिस बड़े पैमाने पर यहाँ पर सब्जी या फल मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है, अगर उसे मूर्त रूप दे दिया जाए तो किसी भी शहर में इस तरह से आपको नज़ारा दिखाई नहीं पड़ेगा। इस तरह का सब्जी मार्केट कहीं पर या फल मार्केट दिखाई नहीं पड़ेगा। ये पूरा स्पेस है, इसे चकाचक कर दिया गया है और अब तैयारी है। चूँकि 1 जनवरी को यहाँ पर डीएम उदिता सिंह आई हुई थी और उनके द्वारा आने के साथ ही निर्देश दे दिया गया था कि अगले दिन से यहाँ पर जो भी ठेले और अन्य दुकानदार हैं, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, उनको यहाँ पर लाने की कोशिश शुरू कर दी जाए। कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो भी ठेले या अन्य माध्यमों से अपने कारोबार को कर रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आने की कोशिश नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर आने के बाद मेरा कारोबार प्रभावित हो जाएगा, हम अपने कारोबार को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिला प्रशासन, नगर निगम और जो दुकानदार हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, उनके बीच रस्साकसी का खेल 2 दिन से शुरू है। कोशिश की जा रही है नगर निगम या जिला प्रशासन की ओर से कि किसी तरह से दुकानदारों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सके, लेकिन अभी भी दुकानदार आने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग तो आए हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पर जाने के बाद उनका कारोबार प्रभावित होगा, वो कारोबार नहीं कर सकते हैं, उनकी जीविका नहीं चल सकती है। इसीलिए अधिकतर जो सड़कों के किनारे ठेला लगाकर सब्जी बेचने का काम करते हैं, फल बेचने का काम करते हैं, वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। एक बहुत ही मंझे हुए ये इनको नेता भी कह सकते हैं, समाजवादी विचारधारक भी कह सकते हैं और कारोबारी भी कह सकते हैं, ये हमारे सामने हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जो काम किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा वो सही है, गलत है। क्या यहाँ पर दुकानों को लगाने के बाद जो कारोबारी हैं, जो भी फुटपाथी दुकानदार हैं, उनका कारोबार नहीं हो पाएगा। रजनीश जी, जिस दिन डीएम आई थी आप उस दिन भी यहाँ पर थे, आज भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये काम जो किया जा रहा है वो सही है या गलत है? काम तो बहुत सराहनीय काम है माननीय डीएम साहिबा द्वारा, परंतु पूरी चौखंडी रोड से लेकर के काली स्थान तक के जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं, सबको शिफ्ट करना बड़ी मजबूरी लोग को बन गई है, क्योंकि हटाते हैं फिर वो लोग अपना ठेला लेकर के चले जा रहे हैं। यहाँ जो फल मंडी और सब्जी मंडी बनाया जा रहा है, यहाँ आ जाए, यही तो शहर हमारा टॉप 100 में आने का, जो जिस दिन मैडम कही थी कि हमारा शहर स्वच्छता में टॉप 100 में आए तो आ सकता है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है दुकानदारों के द्वारा, जो भी फुटपाथी दुकानदार हैं, कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारा कारोबार प्रभावित हो जाएगा, जो कहा जा रहा है उन लोगों के द्वारा, वो सही है या गलत है? प्रभावित शुरू में तो 1-2 दिन प्रभावित होगा, लेकिन बशर्ते कि अगर टोटल फल और सब्जी के दुकानदार अगर एक जगह आ जाएंगे तो प्रभावित नहीं होगा, सारे लोग यहाँ आएंगे। जितने सासाराम शहर में सब्जी या ठेला पर सब्जी या फल बेचते हैं, सबको लाना है यहाँ? हाँ, सबको लाना ही पड़ेगा, तब जा कर के होगा, नहीं तो कहीं का लाइएगा, कहीं का नहीं लगेगा तो ऑप्शनली है कि जिसको जहाँ मिलेगा वहाँ से ले लेगा। इसलिए सबको लाना चाहिए यहाँ पर? हाँ, सबको लाना चाहिए। देखिए, रजनीश तिवारी जी हैं जो बता रहे हैं कि अगर आप वाकई में चाह रहे हैं कि ये सासाराम शहर का या बिहार का सबसे टॉप श्रेणी में ये सब्जी मार्केट दिखाई पड़े या बने, तो आपको करना होगा कि जितने भी दुकानदार हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, जहाँ पर सब्जी या फल बेचने का काम करते हैं,
उनको सबको यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। कारण कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर मान लीजिए गौलक्षणी के दुकानदार वहीं पर रह जाते हैं तो जो गौलक्षणी में जो भी लोग जो गौलक्षणी के लोग यहाँ पर सब्जी लेने का काम करते हैं वो उनके द्वारा नहीं लिया जाएगा, वहीं से लेकर अपना काम चला लिया जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके मन में जो शंका है उसे भी समझने की ज़रूरत है। ये तमाम नज़ारा आप देखिए, लाइट भी जल चुकी है, लाइट की भी व्यवस्था हो चुकी है, पेयजल की भी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। पहले ये यात्री शेड हुआ करता था, इसको भी चकाचक कर दिया गया है। और जो नज़ारा, मैं बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वाकई में यहाँ पर सब्जी मार्केट को विकसित कर दिया जाए, या जो भी दुकानदार हैं यहाँ पर लाकर उनके कारोबार को सुचारू रूप से संचालित करने की कोशिश कर दिया जाए। तो जिस तरह का नज़ारा यहाँ दिखाई पड़ेगा उस तरह का नज़ारा किसी भी शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो दुकानदारों की मांग है या जो दुकानदारों के द्वारा जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है, जो तर्क दिया जा रहा है, अब उस तर्क को समझना होगा और उन्हें यहाँ तक लाने के लिए उन्हें समझाना होगा। कारण कि जब करहगर मोड़ के पास सब्जी विक्रेताओं को ले जाने की कोशिश की गई थी, उस दौरान जिस तरह से उन लोगों के द्वारा अड़ियल रवैया अपनाया गया, जिस तरह से प्रशासन को एक तरह से चुनौती दी गई, फिर से उन लोगों के द्वारा जाकर सड़कों पर दुकान लगाने की कोशिश की गई, उसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह से दुकानदारों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग किसी भी हाल में इस जो पुराना बस डिपो है जहाँ पर सब्जी मार्केट बनाया जा रहा है वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, सब हमारा कारोबार प्रभावित होगा। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि जो रवैया उन लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है, उनके रवैये को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जल्द ये मामला सॉर्ट आउट होने वाला है। सर, आप भी घूम रहे हैं पॉकेट में हाथ लगाकर, कहाँ घर पड़ेगा? सर मेरा घर मुकर पड़ेगा। मुकर पड़ेगा सर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर हम लोग मालूम हुआ कि यहाँ सब्जी लगा है, सब्जी लेने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक तो कहीं नज़ारा नहीं आ रहा है सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने के लिए आए हुए हैं? हाँ हाँ सर, मार्केट करने के लिए आए थे और लेकिन यहाँ दुकानदार नहीं है। नहीं है। तो ये अगर सब्जी मार्केट बन जाता है तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से आएंगे सब्जी खरीदने यहाँ पे? रोज रोज हम लोग आएंगे, जब वहाँ हम लोग जा सकते हैं तो यहाँ तो और नज़दीक है हमारे लिए। दुकानदार तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे तो हमारी सब्जी नहीं बिकेगी। वो उनकी भूल है, वो मानसिकता उनको ऐसा कर रहा है, लेकिन सभी जगह जहाँ लगाएंगे वहाँ बिकेगा। आप कहाँ से हैं भाई जी? सासाराम से हैं। आप कहाँ आए हैं? यहाँ घूमने आए हैं? सब्जी लेने हम लोग दोनों लोग आए हुए थे। सब्जी लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो दुकानदार गायब हैं। दुकानदार लोग गायब है। आप भी चाह रहे हैं कि सब्जी मार्केट नहीं आ जाए? बहुत बढ़िया रहेगा, धीरे धीरे ना बाजार जमेगा, एक बैग थोड़े हो जाएगा। धीरे धीरे ना सब लोग जानेंगे तब ना आएंगे। हाँ बने आना चाहिए उन लोगों को। हाँ, बहुत बढ़िया जगह है, सब्जी मार्केट के लिए बहुत बढ़िया जगह है। देखिए देखिए देखिए, राय जी हैं। राय जी क्या कह रहे हैं? आप भी तो यहाँ दुकान चलाते हैं, आपका कारोबार होता है यहाँ? पेट चल जाता है, लेकिन दिन भर हमको खोल करके बैठना पड़ता है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जो दुकानदार हैं सब्जी जो दुकान लगाते हैं सड़कों पर, उनको वो क्यों कह रहे हैं कि हम यहाँ आएंगे तो मेरा कारोबार नहीं होगा? उनकी मानसिकता गलत है। उनकी मानसिकता गलत है कि हम रोड पर आएंगे तो ज़्यादा बेचेंगे। यहाँ थोड़ा सा जब कभी भी डिस्टर्ब कोई होता है और नया काम होता है तो थोड़ा सा पब्लिक को डिस्टर्ब होता है, इसमें सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारी जिला प्रशासन चाह रही है कि हम अपने सासाराम शहर को नंबर 1 पे लाएं, तो उनके लिए पूरे उनको मशक्कत करना पड़ेगा कि जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं सबको इनमें एडजस्ट किया जाए, तब जा कर के वो अपनी सफलता को पाएंगे। और उसमें जिला प्रशासन के साथ साथ हम पब्लिक को भी चाहिए कि हम उन लोग का सहयोग करें। जैसे आप तो एक अनुभवी हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बस यहाँ से खुला करती थी उस समय से दुकान किए हुए हैं। कारोबार होता है ना यहाँ? जी बहुत बढ़िया कारोबार होता है, आज भी हो रहा है। हम तो बस डिपो था तब पर भी थे, बस डिपो चला गया तब पर भी थे, तो मेरा कारोबार चलता रहा। एक और व्यवसायी हैं, देखिए सर पर पगड़ी बांधे हुए हैं और इन्हीं से जानते हैं, इनकी दुकान बगल में है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर सब्जी अगर बाजार इसको बना दिया जाता है तो अच्छा रहेगा कि कोई गलत प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। अगर चारों तरफ से सब्जी वाला जितना भी फुटपाथी दुकानदार है, अगर सबको इधर लेकर चलाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन क्यों कह रहे हैं सब्जी जो बेच रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा? ये उन लोग की भ्रम है। अगर एक जोड़ सब जगह से उठाकर अगर इसमें बात में रख दिया जाए, इसमें उन लोग को ले दिया जाए तो सब बहुत बढ़िया बात उन लोगों का कारोबार यहाँ से चलेगी। और यहाँ इस तरह से प्रक्रिया है कि अदर से हर जगह से बहुत बढ़िया हम लोग का बात में यहाँ मंडी हो जाएगी। मैंने कारोबार होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी? कभी दिक्कत नहीं होगी उन लोग को।
देखिए ये कुछ कारोबारी हैं जो बता रहे हैं, देखिए कुछ लोगों की मंशा है कि वो सड़क पर ही रहकर अपना कारोबार कर सकें, लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो काम वो उनके द्वारा किया जा रहा है उस काम से कहीं ना कहीं शहर की छवि खराब हो रही है, शहर में परेशानी आ रही है। उन परेशानियों को उनके द्वारा नहीं समझने का प्रयास किया जा रहा है, केवल अपने बारे में सोचा जा रहा है। तो केवल अपने बारे में आप सोच कर न तो अपने शहर को बेहतर बना सकते हैं, न तो बेहतर कारोबार कर सकते हैं। जब आपको यहाँ पर जगह दी जा रही है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप सब दुकान लगाएं, जब दुकान लगाएंगे तो ग्राहक आएंगे ही। ये तमाम लोग हैं जो आपको बता रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आए हुए थे। सोचिए कि यहाँ पर सब्जी बाजार होने की जानकारी मिलने के बाद कुछ लोग सब्जी लेने के लिए आए हुए थे। कुछ दुकानदार हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ बहुत दिनों से कारोबार कर रहे हैं, हमारा कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। फिर सब्जी विक्रेताओं के मन में ये डर क्यों बना हुआ है? दरअसल सब्जी विक्रेता जो भी हैं वो चाह रहे हैं कि सासाराम शहर भाड़ में जाए, सासाराम शहर में नरक की स्थिति बनी रहे, मेरा काम होते रहे। तो इस तरह से कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरा कारोबार भी चलते रहे, सासाराम शहर भी स्वच्छ रहे, तो उसके लिए कम से कम आपको भी आगे आना होगा, आपको भी त्याग दिखाना होगा। और इस त्याग के बदौलत आपको भी बताना होगा कि नहीं, हम शहर के निवासी हैं, साफ़ सुथरा शहर रहे, इसके लिए हमें भी सोचना चाहिए। और हम सोच भी रहे हैं। अगर आपके मन में इस तरह की इच्छा शक्ति है या चाह रहे हैं कि सासाराम शहर बेहतर दिखे तो आपके लिए जो जगह दी जा रही है, आपके लिए जो बाज़ार बनाया जा रहा है, वहाँ आएँ, देखें, कोशिश करें। जब आपका कारोबार प्रभावित होगा, प्रशासन और नगर निगम के द्वारा विचार किया जाएगा, कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पहले ही जिस तरह से तमाशा बनाने की कोशिश आप लोगों के द्वारा की जा रही है, जो भी फुटपाती दुकानदार हैं, जो भी ठेले पर सामान बेचने का काम करते हैं, उनके द्वारा जिस तरह से अभी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ लग रहा है कि एक अड़ियल रवैया अपनाकर आप सासाराम शहर की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अड़ियल रवैया के बाद जिला प्रशासन की ओर से जब सख्ती बरती जाएगी, जब आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तब आप चिल्लाएंगे और तब कहने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसीलिए इस तरह की बातों को के सामने आने से पहले अगर जो अवसर दिया जा रहा है उस अवसर का लाभ उठाइए और यहाँ जाकर कम से कम सासाराम शहर को सुंदर बनाने में अपना भी योगदान जरूर दीजिए। सासाराम के सब्जी मार्केट से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।